Hello students, today we are here to discuss our chapter number 5 and the name of this chapter is conservation of plants and animals. ठीक है, so plants और animals में conservation किस तरह से होता है. Let me start our chapter. Remember when we learn about plants and animals last year, we looked at how plants and animals live, breathe, grow and even how they make more little plants and animals. अब से पहले previous जो chapter था हमने इसमें देखा था कि plants जो हैं किस तरह से grow करते हैं, सांस लेते हैं, breath लेते हैं. ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं नए. वी ऑल्सो डिस्कवर न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स नीड टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग. हमें प्लांट्स को जो है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. एनिमल्स हैव कूल कनेक्शन टू प्लांट्स, दे रियली ऑन देम फॉर फूड एंड शेल्टर. इन शॉर्ट प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं आर लाइक बेस्ट बडीज होते हैं. ठीक है, फ्रेंड्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर जीवित रहने के लिए. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ. के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं. सो देयर आर स्पेशल प्लेसेज इन अवर कंट्री लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके, लोकचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड वेरियस टाइगर रिजर्व्स. These are like सेफ जोन और वीआईपी एरियाज फॉर वाइल्ड एनिमल्स. के लिए वीआईपी एरियाज होता है. थिंक ऑफ नेशनल पार्क लाइक जायंट आउटडोर जू वेयर एनिमल्स आर फ्री एंड प्रोटेक्टेड. साइंटिस्ट जो है स्टडी करते हैं डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स और एनिमल्स की यहाँ पर. इवन दे ब्रिंग इन एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. अलग अलग पार्ट से लाते हैं कंट्री के एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज से लाते हैं टू कीप देम सेफ रखने के लिए. इमेज रेफरेंस पिक्चर ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंट्रेंस. ओके, नेक्स्ट आपका आता है रोल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. अब इनके रोल क्या होते हैं जो आपके फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं. ठीक है, नाउ फॉरेस्ट जो होते हैं आर नॉट जस्ट अबाउट एनिमल्स के लिए नहीं होते, दे आर फुल ऑफ ट्रीज. में बहुत सारे पेड़ होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं लकड़ी. ठीक है, डेली यूजेस के लिए, डेली थिंग्स के लिए. वांट टू सी वेरियस टाइप्स ऑफ वुड्स एंड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स अप क्लोज. द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून इज लाइक अ मेगा लाइब्रेरी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. के लिए वो एक मेगा लाइब्रेरी है. ठीक है, डाइवर्स फॉरेस्ट एंड देयर फीचर्स. अब डाइवर्स फॉरेस्ट क्या है. फॉरेस्ट जो आपके कम इन मैनी स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल्स में होते हैं, आउटफिट्स होती हैं इन योर वार्डरोब में. देयर आर फॉरेस्ट कॉल्ड सदाबहार और एवरग्रीन फॉरेस्ट इन्हें बोलते हैं. ये जो फॉरेस्ट है इनमें ग्रीन ऑल ईयर अराउंड, बिकॉज पूरे साल ये हरे भरे होते हैं क्योंकि दे गॉट लॉट ऑफ रेन, वहाँ बहुत बारिश होती है. सो नो मैटर हाउ यू विजिट दे आर ऑलवेज इन देयर ग्रीन आउटफिट्स. इमेज रेफरेंस पिक्चर ऑफ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये जो है आपके बिल्कुल हरे भरे होते हैं सारा पूरे साल. ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है. नेक्स्ट आपका आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. देन देयर आर प्लेसेस वेयर इट डज नॉट रेन मच, जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती है. हेयर यू विल फाइंड क्रिएचर्स लाइक सेंटीपेड्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस चिलिंग आउट. यू कैन स्पॉट सच फॉरेस्ट इन राजस्थान एंड गुजरात. ओके, वेराइटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स इन दिस प्लेसेस इज जस्ट मदर नेचर शोइंग ऑफ हेयर डाइवर्सिटी. यहाँ की जो आपकी लिविंग क्रिएचर होती हैं वो आपकी मदर नेचर की तरह ही होती है. नेक्स्ट आपका आता है टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट साउंड फैंसी, बहुत अलग तरीके की साउंड जो है ये आपको देता है. ठीक है, दे हैव यहाँ पर बैम्बू, केन और अदर प्लांट्स होते हैं क्योंकि परफेक्ट मिक्स होता है टेम्परेचर का, रेन का और सॉइल का. प्लस यू कैन ऑल्सो फाइंड कूल एनिमल्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे राजहंस. ठीक है, टॉर्टोइज हैंगिंग है आउट हेयर. इमेज रेफरेंस पिक्चर ऑफ द टाइडल फॉरेस्ट. ये आपकी टाइडल फॉरेस्ट की पिक्चर है. ठीक है, नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन एंड इस रीजन. डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, उसकी वजह क्या है. हमारी जो अर्थ है वो बिग होम है. ठीक है, जिसमें अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, बट देयर इज वहाँ एक प्रॉब्लम है. Some people are taking away parts of this home by cutting down the trees. कुछ जो है वहाँ के पेड़ों को काट देते हैं जिसे आप डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. Imagine removing bricks from the building. बिल्डिंग में से आप अगर ईंट निकाल दें तो वो वीक हो जाएगी. ट्रीज जो हैं हमारी तरफ, हमारे लिए वो एक ईंट का काम करते हैं हमारी प्लेनेट पे. So why do people cut trees? Imagine reference picture showing trees being cutting down. ठीक है, to use land for farming. क्यों करते हैं, पेड़ों को क्यों काटते हैं. लैंड लेने के लिए, खेती करने के लिए, घर और फैक्ट्रीज बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए. ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए प्लांट से, तो इसलिए वो पेड़ों को काट देते हैं. हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज ह्यूमंस. ये सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं होते, समटाइम्स जो नेचुरल प्रॉब्लम होती है फॉरेस्ट फायर्स की, लॉन्ग पीरियड्स विदाउट रेन, बिना बारिश के, ये भी आपके डिफॉरेस्टेशन होता है, इनकी वजह से भी होता है. वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर ग्रीन बडीज, द ट्रीज. हमें ट्रीज को जो है बचाना चाहिए. दिस इज द पिक्चर ऑफ डिफॉरेस्टेशन.
नाउ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का रिजल्ट क्या आता है निकल के, ठीक है, व्हेन वी कट डाउन टू मैनी ट्रीज, हम पेड़ों को काट देते हैं, बंच ऑफ प्रॉब्लम्स जो है पॉपअप हो जाती है। फर्स्ट ऑफ द अर्थ जो है स्टार्ट करता है फीलिंग हॉट, जो आपकी अर्थ है वो गर्म होने लगती है, एंड देयर इज मोर, वहां बहुत गंदगी हो जाती है, बैड स्टफ हो जाता है हवा में। विद फीवर ट्रीज देयर इज मोर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो एक तरीके की जो है अर्थ जंक फूड, अर्थ का जो है जंक फूड होता है। ट्री जो है हेल्प करते हैं लोअर इट बाय मंचिंग ऑन कार्बन डाइऑक्साइड और गिविंग बैक, हमें वापस जो है ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जब पेड़ ही रिमूव हो जाते हैं तो जो अमाउंट है इस गैस की वो हवा में बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इमेज रेफरेंस आपको जो है इलस्ट्रेशन दे रखे हैं इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। देखिए ये आपके पेड़ कट जाते हैं। नाउ व्हेन वी कट डाउन ट्रीज, जब हम पेड़ों को काटते हैं तो जो वाटर स्टोर्ड होता है हमारा ग्राउंड में वो डिसअपियरिंग, गायब होना शुरू हो जाता है। दिस मैस विद द रेन मेकिंग इट लेस फ्रीक्वेंट एंड द सॉइल बिकम्स लेस रिच एंड हेल्दी, जो मिट्टी होती है वो हेल्दी और जो रिच होनी कम हो जाती है, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाती है प्रॉपर तरीके से। विदाउट इट्स प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ ट्रीज, जो अर्थ है वो बिकम मोर प्लोन टू फ्लड्स एंड ड्राई स्पेल हो जाती है। ट्रीज जो है हमारे प्लैनेट्स के लंग्स हैं और किचन कंबाइन है। दे मेक इन कार्बन डाइऑक्साइड में वो मिल जाते हैं सनलाइट के थ्रू एंड मेक देयर फूड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और अपना वो खाना बनाते हैं प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। बट विद मोर, जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कम हेल्दी हो जाता है, लेस हेल्दी हो जाता है, और एंड अदर क्रिएचर्स भी। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्ट करता है एज अ हीट ब्लैंकेट की तरह, ट्रैपिंग अर्थ की वार्म को ट्रैप कर लेता है, लीडिंग करता है ग्लोबल वार्मिंग होती है। दिस मैसअप अर्थ वाटर साइकिल, इससे वाटर साइकिल जो है मैसअप हो जाती है। समटाइम्स गिव्स अस लेस रेन, इसी वजह से हमें जो है बारिश कम देखने को मिलती है, ठीक है। विच इन टर्न कैन लीड टू ड्रॉ, जिसके कारण जो है आपका ड्रॉ हो जाता है, ओके। इन सच सिचुएशंस, सब सिचुएशंस में ये जो है बहुत टफ होता है हम सबके लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, बिकॉज जो फूड है वो हमें बहुत स्केयर हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है। बिना ट्री के होल्डिंग द सोइल टाइटली, हम सोइल को टाइट नहीं होल्ड कर सकते। इट स्टार्ट्स टू वॉश अवे एंड टॉप फर्टाइल लेयर विच इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स डिसअपियर, वो गायब होने लगती हैं, ठीक है। ओवर टाइम वंस रिच लैंड कैन इवन टर्न इनटू सैंडी डेजर्ट, वो जो आपकी सॉइल है वो सैंडी डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगती है। जो प्रोसेस है इसे आप डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। द लेक ऑफ ट्रीज ऑल्सो मैस विद हाउ water moves into the ground and how the soil nutrients are balanced। अगर मैस होता है पेड़ों के साथ तो आपका पानी भी जो है उसमें भी मैसीपन हो जाता है, ठीक है, वो कभी ज्यादा कहीं कम इस तरह से हो जाता है। इफ वी कीप कटिंग ट्रीज सून वी विल रन ऑफ मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, जो हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फूड एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हमें वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना चाहिए। लाइफ ऑन अर्थ इज incredible varied, this rich mix of different plants and animals, बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स इसमें मिक्स होते हैं, एंड इवन टाइनी ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें आप बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एंड जस्ट लाइक अ रेनबो की तरह इज स्पेशल होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर्स जो होते हैं अर्थ एक स्पेशल है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होती है। प्रिजर्विंग एरियाज जो होते हैं रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, ये एक तरीके का वे होता है जिसमें हम रेस्पेक्ट दिखाते हैं टू अवर एनवायरनमेंट के लिए। जो बायोस्फीयर है वो फैंसी टर्म है पार्ट ऑफ द प्लांट का, वेयर लाइफ जहाँ पर एग्जिस्ट करती है। व्हेन वी टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हाउ दे लिव टुगेदर एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग्स, ओके। Luckily we are not alone in trying to protect earth nature treasures। हम अर्थ की नेचर को बचाने में जो है उसे प्रोटेक्ट करने में हम कैपेबल नहीं हैं। अलॉन्ग विद अवर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एफर्ट्स, जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए स्टेप उठाती है, ठीक है। दे हैव सेट अप स्पेशल जोन लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वो अलग अलग जो है जोन बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो एरियाज हैं ये नेचुरल वीआईपी सेक्शंस होते हैं। इनसाइड दैम हार्मफुल एक्टिविटीज जैसे ट्री कटिंग है, हंटिंग, फार्मिंग, ये सब अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड जोन। फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं सेफली, ठीक है, बिना डेंजर के, बिना उनके कोई मारे जो है वहां पर वो रह सकते हैं।
नेक्स्ट आता है नेशनल पार्क। ये जो आपका लार्ज एरिया होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ जो है वो बिल्कुल रोम फ्रीली घूमते हैं, लिविंग एज दे वुड इन द वाइल्ड, के वो वाइल्ड में ही, जैसे वो जंगलों में रहते हैं ऐसे ही वो इस पार्क में रहते हैं। फिर आपका बायोस्फीयर रिजर्व, देयर आर मैसिव एरिया होता है जो प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को और प्लांट्स को। दे लीव विद, दे इवन प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल वे, ये प्रोटेक्ट करते हैं ट्रेडिशनल वे में लाइफ को, लोकल पीपल को और ट्राइब्स को। बाय सेटिंग अप एंड टेकिंग केयर ऑफ दीज जोन्स वी आर मेकिंग श्योर अवर प्लैनेट स्टे ब्यूटीफुल, हम चाहते हैं हमारा प्लैनेट ब्यूटीफुल रहे, डिजर्व करे, वो हेल्दी रहे फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए। नेक्स्ट आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो हैव यू एवर वंडर्ड वेयर ऑल द यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड टाइनी क्रिएचर्स लिव, क्या आपने देखा है कि वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। वेल देयर आर स्पेशल प्लेसेस कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, अलग एक स्पेशल जगह होती है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। मेड जस्ट फॉर दिस रिजर्व हेल्प कीप द एरियाज नेचुरल एनवायरनमेंट, वो एरिया को नेचुरली एनवायरनमेंट रखता है, लोकल ट्रेडिशंस को सेफ रखता है। इट्स लाइक अ होम, ये घर होता है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और जो लोकल कल्चर है वो एग्जिस्ट करते हैं। इन सम ऑफ दीज रिजर्व में यू माइट इवन फाइंड अदर स्मॉल प्रोटेक्टेड स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व देयर इज अ नेशनल पार्क, वहाँ पे सतपुरा है और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको हम बोरी और पंचमरी बोलते हैं, ठीक है। हेयर साइंटिस्ट जो है स्टडी करते हैं बहुत सारे पेड़ों के बारे में, एनिमल्स के बारे में जो यहाँ पर उस टाइम पर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या है? एवरी प्लेस ऑफ द ऑन अर्थ हैज इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द प्लांट्स इन द स्पेसिफिक एरिया वी कॉल इट फ्लोरा। जब हम एक सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं उसे आप फ्लोरा बोलते हैं। सिमिलरली जब आप एनिमल्स के प्लेस के बारे में बात करते हैं उसे आप फौना बोलते हैं। ये एक तरीके का कैटलॉगिंग एवरीथिंग है, बिग नेचर लाइब्रेरी होती है ये, ठीक है। इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में फॉर इंस्टेंट फ्लोरा जो है उसमें इंक्लूड होते हैं ट्रीज जैसे साल, टीक, जामुन, और जो फौना है इसमें एनिमल्स होते हैं जैसे वाइल्ड डॉग्स हैं, लियोपार्ड्स हैं, बार्किंग डियर हैं, ये सब, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंडेमिक स्पीसीज। सम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर so unique that they are only found in one specific place on the earth। अर्थ के सिर्फ कुछ ही जगहों पर ये फाइंड आउट किए जाते हैं। देयर स्पेशल वंस आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। उनकी जो स्पेशल वंस होते हैं उनको आप एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ देम एज नेचर्स लिमिटेड एडिशन। ये नेचर के लिमिटेड एडिशन ट्रेजर्स हैं। इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व द साल ट्री और वाइल्ड मैंगो जो है एग्जाम्पल है एंडेमिक फ्लोरा के। वाइल्ड जो इंडियन जेंट स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, ये एंडेमिक फौना है। सम ऑफ अदर फेमस एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया इंक्लूड द इंडियन व्हाइट ऐश है, कश्मीरी स्टेग है। रिमेंबर स्पीसीज इज लाइक अ बिग फैमिली है। जो हम ये स्पीसीज हैं हमारी, वेयर जो फैमिली जो मेंबर्स हैं हैव अ लॉट इन कॉमन, सब बहुत कॉमन है, एंड आर बेबीज टुगेदर, और उनके बेबीज भी उसमें साथ रहते हैं। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में जो पढ़ते हैं ऑफन सेट अप स्पेशल एरिया सेट करते हैं जहाँ पे लिविंग थिंग्स जो हैं वो थ्राइव करते हैं बिना किसी हार्म के। दीज पीसफुल जोन जो होता है इसे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। इट्स लाइक सेटिंग अप स्पेशल स्कूल की तरह होता है ये, जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं। इन सेंचुरीज में इट्स अ बिग नो टू हार्म एनी क्रिएचर, किसी को भी हार्म नहीं होता है। इसका मतलब हंटिंग और हर्टिंग दैम वो जो है स्ट्रिक्टली जो है बिल्कुल मना होता है। वहाँ पे कुछ सेंचुरीज जो हैं ऐसी जगह पर होती हैं वेयर इट्स अ सुपर टफ फॉर हंटर्स टू गेट टू, इंश्योरिंग एक्स्ट्रा सेफ्टी होती है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। डिड यू नो इंडिया हैज 421 ऑफ दीज स्पेशल स्पोर्ट्स। इंडिया के पास 421 जो है ऐसे स्पेशल स्पोर्ट्स हैं। सम फेमस वंस इंक्लूड जल्दापोन इन वेस्ट बंगाल एंड घना बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। सो यहाँ पर ये कुछ नाम भी दिए हुए थे। नाउ नेक्स्ट है आपका नेशनल पार्क, ठीक है। इमेजिन अ प्लेस वेयर वाइल्ड लाइफ कैन जस्ट themselves विदाउट एनी वरीज, दैट्स व्हाट नेशनल पार्क आर। एक आपका नेशनल पार्क भी है जहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के जो है वाइल्ड लाइफ आपकी बहुत स्मूथली चलती है। दे आर एक्सक्लूसिव एरियाज होते हैं जहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती हर्ट करने की एनवायरनमेंट को। रेसिडेंट्स जो है वहाँ पर अलाउ होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ VIP क्लब होता है नेचर के लिए। इस पार्क में एवरीथिंग, जितनी भी ट्रीज होते हैं, टाइनी बग्स जो है वो प्रोटेक्टेड होते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क
एग्जाम्पल के लिए इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पे फाइनेस्ट टीक ऑफ ट्री जो है बढ़ते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट नेचर के लिए नहीं है, ये पार्क है, ठीक है, रॉक शेल्टर्स के लिए भी है, जो आपको बताता है टेल ऑफ ह्यूमन फ्रॉम लॉन्ग एगो। एंशियंट पेंटिंग्स हैं वहाँ पे इन दी शेल्टर्स में, शोकेस एक्टिविटीज हैं अर्ली ह्यूमंस की, जैसे हंटिंग, डांसिंग, काइंड ऑफ लाइक प्री हिस्टोरिक कॉमिक स्ट्रिप्स हैं। दीज आर्ट वर्क आर सो वेटिंग दैट दे अट्रैक्ट पीपल, लोगों को ये अट्रैक्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में से, जस्ट लाइक द फेमस पेंटिंग की तरह इन अजंता एंड एलोरा केव्स में जैसी बनी हुई हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका टाइगर रिजर्व, के टाइगर को किस तरह से हम रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। बैक इन 1973 एंड 1974 में आप वापस जाइए, हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था प्रोटेक्ट टाइगर को प्रोटेक्ट करना, टू गिव टाइगर सेफ प्लेस, कि उन्हें स्पेस जो है सेफ स्पेस मिले। फ्रॉम जस्ट वन प्रोजेक्ट इट ग्रू इनटू 27 मोर, 1 से 27 में ये बढ़ गए थे। दिस होल थिंग्स वाज डन टू मेक श्योर टाइगर्स इन इंडिया स्टे सेफ, कि जो टाइगर्स हैं इंडिया में वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, कंटिन्यू बढ़ते रहे उनकी नंबर, ठीक है। जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो वन स्पेशल टाइगर का होम है, एंड गेस व्हाट, मोर टाइगर्स आर नॉट लिविंग देयर, वहां पे ज्यादा से ज्यादा टाइगर्स रहते हैं। अदर प्लेसेस भी हैं, जैसे कान्हा है इन मध्य प्रदेश में, वाल्मीकि बिहार में है, ठीक है, कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जस्ट टू नेम अ फ्यू, और भी पौधे जहां पर टाइगर जो है रिजर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जू आर लाइक बिग प्लेग्राउंड, होता है बड़ा प्लेग्राउंड है जहाँ पे एनिमल्स एक साथ रहते हैं। वी गेट टू विजिट दैम, हम विजिट करते हैं। इफ यू एवर गो टू अ जू यू विल सी सो मैनी डिफरेंट एनिमल्स क्लोज अप, वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। सम फेमस जू हैं हमारे सिटीज में, जैसे दिल्ली, चाइना एंड कोलकाता। नेक्स्ट है आपका थ्रेटेंड स्पीसीज। आप थ्रेटेंड स्पीसीज क्या है, डू यू नो सम एनिमल्स जो हैं बिग ट्रबल में है, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रबल में है, क्योंकि देयर आर नॉट मैनी ऑफ देम, क्योंकि वो ज्यादा नहीं बचे हैं। देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ दीज एनिमल्स, जो इन एनिमल्स को जो है ट्रैक करते हैं जिनकी स्पीसीज जो है खत्म होती जा रही है। दे स्प्लिट दीज एनिमल्स इनटू 3 ग्रुप्स में, वो डिवाइड करते हैं इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज में, ठीक है, वुलनरेबल स्पीसीज में और रेयर स्पीसीज में। तो सबसे पहले आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या आएंगे कि दीज आर, ये एनिमल्स वो हैं जो बहुत ही फ्यू नंबर जिनके रह गए हैं, ठीक है, बहुत ही कम रह गए हैं। दे माइट डिसअपियर, ये जल्द ही जो है डिसअपियर होने वाले हैं, गायब होने वाले हैं, जैसे लायन, टाइगर, ब्लू व्हेल है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है वल्नरेबल स्पीसीज, ये जो एनिमल्स हैं आर नॉट डूइंग ग्रेट आइदर, ये नहीं है, देयर नंबर्स आर ड्रॉपिंग, उनके नंबर ड्रॉप होते जा रहे हैं, एंड दे माइट बिकम इंडेंजर्ड जोन में वो आते जा रहे हैं, जैसे आपके गोल्डन लंगूर है, ब्लैक बंक है। नेक्स्ट है आपका रेयर स्पीसीज, ये जो एनिमल्स हैं हैव ऑलवेज बीन, ये बहुत ही कम है और स्प्रेड आउट हैं, ठीक है। दे माइट हैव जॉइन द अदर 2 ग्रुप्स सून, ये दूसरे ग्रुप्स को जो है बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। द स्नो लियोपार्ड और आपका हॉर्नबिल जो है इज द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के पार्ट हैं, ठीक है। लॉन्ग एगो ह्यूज डायनासोर्स लिव्ड ऑन आवर प्लैनेट, आपको पता है कि पहले हमारे जो प्लैनेट था यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स रहते थे, ठीक है। दे वर बिग एंड बहुत बड़े थे, नीडेड अलॉट, उन्हें खाने की बहुत जरूरत थी, बट नाउ दे आर गोन, लेकिन अब आपको कोई डायनासोर देखने के लिए नहीं मिलेगा। टुडे इवन टाइनी एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स है, फ्रॉग, बैट, ये भी डेंजर्स में है, इनकी भी स्पीसीज खत्म होती जा रही है। वी माइट नॉट रियलाइज इट, बट बाय हार्मिंग देम वी आर हर्टिंग अवर एनवायरमेंट। दे ऑल पार्ट ऑफ अ बिग सिस्टम दैट हेल्प्स नेचर स्टे बैलेंस्ड, ये हमारे ही नेचर का ही पार्ट है जो हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को बैलेंस्ड रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रेड डेटा बुक। इमेजिन अ बुक दैट लिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर क्लोज टू डिसअपियरिंग, ये आपकी ऐसी बुक होती है जिसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स आपके डिसअपियर होते जा रहे हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट होती है, दैट्स द रेड डेटा बुक। ये हेल्प करती है साइंटिस्ट को ट्रैक करने के लिए कि हाउ मेनी ऑफ दीज क्रिएचर्स, कितने क्रिएचर्स हमारे अर्थ पे बचे हुए हैं। ट्रीज जो है फॉरेस्ट में इवन गेट स्पेशल मार्किंग होती है, सो पीपल कैन, जिन्हें लोग उन्हें काउंट कर सकते हैं। डिफरेंट जो है बहुत सारे रेड डेटा बुक्स हैं प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और बाकी सारे क्रिएचर्स के लिए भी। नेक्स्ट आपका आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है इस लाइक ऑफ वैकेशन होता है ये बर्ड्स के लिए, बट दे हैव इंपॉर्टेंट रीजन टू ट्रेवल, लेकिन उनके पास एक रीजन होता है ट्रेवल करने का, ठीक है। सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स फ्लाइंग करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि
ऑफ द वेदर और टू फाइंड द फूड, कि वो खाने के लिए जाती हैं. दे माइट गो टू अ कूलर प्लेस, ठंडी जगह पर जाती हैं जब उनका जो घर है वो बहुत गर्म हो जाता है. और फ्लाई करती हैं वार्मर एरियाज में जब उनकी जगह बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है. जैसे देयर इज़ अ बर्ड कॉल्ड छतक, एक छतक बर्ड है दैट ओनली ड्रिंक रेन वाटर, पीती है. सो इट फ्लाइज टू वेयर इट्स रेनिंग, जहाँ बारिश होती है वो वहीं पर चली जाती है. बर्ड्स दैट फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यूरिंग सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती हैं, फ्लाई करती रहती है, उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स आप बोलते हैं. नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर की रिसाइकलिंग करना, दोबारा से यूज करना. मेकिंग पेपर टेक्स अ लॉट ऑफ आवर प्लैनेट्स. इन फैक्ट इमेजिन दिस, 17 टॉल ट्रीज हैव टू बी चॉप्ड डाउन जस्ट टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर. 17 बड़े बड़े ट्रीज जो हैं उन्हें काटे जाते हैं पेपर बनाने के लिए. दैट्स अ लॉट ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज होते हैं. सो एवरी टाइम वी यूज अ शीट ऑफ पेपर वी शुड थिंक अबाउट दोज ट्रीज. आपको ये सोचना चाहिए कि आपके एक पेपर के लिए 17 बड़े बड़े पेड़ जो हैं काटे जाते हैं. ठीक है. पेपर इज नॉट वन टाइम थिंग्स आइदर, दे कैन रिसाइकिल इट एंड यूज इट अगेन ऑलमोस्ट 5 or 7 times. इमेजिन इफ यू एवरी स्टूडेंट लाइक यू एंड मी डिसाइडेड टू सेव अ शीट ऑफ 2 एवरी डे. देखिए आप एक शीट को कम से कम 5 से 7 बार यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पता है इसे एक पेपर को बनाने के लिए 7 पेड़ों को काटा जाता है. ठीक है. जस्ट थिंक अबाउट द नंबर ऑफ ट्रीज. अब आप सोच सकते हैं कि कितने पेड़ बनते हैं और कितने पेड़ कटते होंगे कितने पेजेस को बनाने के लिए. ठीक है. तो नंबर ऑफ ट्रीज वी हैव सेव इन अ ईयर. बाय बीइंग स्मार्ट विद हाउ वी यूज पेपर एंड बी रिसाइकलिंग इट, वी कैन स्लो डाउन द कटिंग ऑफ ट्रीज. प्लस देयर आर अदर कूल बेनिफिट्स हो सकते हैं. वी हैव सेव वाटर, सेव कर सकते हैं, यूज लेस एनर्जी, रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ हार्मफुल केमिकल्स जो रिलीज होती हैं एयर में बाय पेपर फैक्ट्रीज के थ्रू. सो व्हाट इज पेपर रिसाइकलिंग? इट्स टेकिंग थिंग्स लाइक ओल्ड क्लोथ्स. पेपर की रिसाइकलिंग में क्या है, पुराने कपड़ों को, ठीक है, इनको रिसाइकिल करना. यूज पेपर, इनको पेपर बनाना. लेफ्ट ओवर बिट्स ऑफ पेपर, टर्निंग दैम बैक इनटू पेपर, उन्हें दोबारा से पेपर में कन्वर्ट कर देना. बट इफ यू डोंट पे अटेंशन टू हाउ वी यूज पेपर नाउ, वी माइट फेस बिगर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. अगर आप ये सब नहीं देखेंगे तो फ्यूचर में आपको इसकी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. नेक्स्ट आपका आता है रिफॉरेस्टेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट रिफॉरेस्टेशन वी आर talking about fixing some of the harm caused by cutting down too many trees. रिफॉरेस्टेशन में क्या आता है कि आपने बहुत सारे जो ट्रीज हैं उनको काट दिया है. रिफॉरेस्टेशन इज लाइक अ गिविंग अ फॉरेस्ट मेकओवर बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, स्पेशली द टाइप्स ऑफ नेचुरली ग्रो दैट द एरिया, कि जिस एरिया में आप हैं वहां पर आपने नेचुरली अलग अलग तरीके के जो पेड़ हैं उनको ग्रो किया है. इमेजिन कटिंग डाउन ट्रीज जो हैं एंड रियलाइज करना यू टुक अवे टू मच, सो यू प्लांट न्यू वंस टू मेक अप फॉर इट. इसलिए आप नया प्लांट वहां पे ग्रो कर सकें. इट्स लाइक रिस्टोरिंग द बैलेंस. एंड गेस वॉट, इफ वी प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कट डाउन, अगर आप जो है वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे आप जितने आपने उन्होंने काटे हैं, वी ऑल हैव ग्रीन प्लेसेस, वहाँ पे ग्रीन प्लेस हो जाता है, प्ले कर सकते हैं आप, रिलैक्स फील कर सकते हैं. ट्रीज जो हैं वो हमारे सराउंडिंग्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं, क्लीन रखते हैं, हमारी हवा को प्रोटेक्ट करते हैं हमें बीमारियों से. ठीक है. दैट कम्स फ्रॉम पॉल्यूटेड एयर, जो गंदी हवा में डिसीजेज होती हैं उनको कम करती हैं. ठीक है. समटाइम्स इफ वी लीव अ पीस ऑफ लैंड along after cutting down its trees, the forest can grow back its own. अगर आप पेड़ वहां से काट देते हैं तो कुछ टाइम बाद पेड़ दोबारा उग आता है वहां पे. ठीक है. ग्रो करने लगता है जस्ट लाइक अ वाउंड हीलिंग, जैसे जो आपकी चोट है वो हील हो जाती है. दिस इज द नेचर्स ऑन वे फॉर ऑफ रिफॉरेस्टिंग. ये जो है नेचर का खुद का ही रिफॉरेस्टेशन होता है कि वो अपने आप ही दोबारा से वहाँ पे ग्रो करने लगता है. फॉरेस्ट आर नॉट जस्ट अबाउट ट्रीज, दे सपोर्ट अवर बेसिक नीड्स ऑलमोस्ट लाइक हाउ अ होम टेक केयर ऑफ अस. द इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट. ये जो इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन है इसने हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रूल्स बनाए. जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ, जैसे आप अपनी हेल्थ की सेफ्टी रखते हैं ऐसे ही आपको फॉरेस्ट की भी केयर करनी चाहिए. वी वॉन्ट अवर किड्स, अगर आप अपने बच्चों को इंजॉय, ठीक है, हेल्दी रखना चाहते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. ठीक है. फॉरेस्ट को बचाना चाहिए. एंड रिमेंबर फॉरेस्ट हैव देयर ऑन टाइमिंग एंड सीक्रेट्स, उसके अपनी टाइम होती हैं, उसके सीक्रेट्स होते हैं. गुड आइडिया है अवॉइड करना वॉन्डरिंग को. ठीक है. आफ्टर सनसेट, सूरज छिपने के बाद. सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ.
लेट अस सी सम की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर कि आपको कैसे पेड़ बचाने चाहिए, ठीक है, पेड़ों को कैसे आपको यूज करना चाहिए। सो रिफॉरेस्टेशन में इन्वॉल्व करते हैं प्लांटिंग ट्रीज, जो आपका कंपनसेट करता है वंस कट डाउन को। रेड डेटा बुक जो है रिकॉर्ड करता है एंडेंजर्ड स्पीसीज को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ऐसी एरिया होती है जहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम हंटिंग एंड अदर थ्रेट से। डिफॉरेस्टेशन लीड करता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट, माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो ट्रेवल करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस में ड्यू टू द रीजन लाइक वेदर एंड फूड अवेलेबिलिटी की वजह से वो दूर दूर जाती हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर।